डॉक्टर महेंद्र जुनेजा के वार्ड के अंदर सेंधमारी कर रहे हो आप, उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है या फिर झुकाव उनका कहीं और है? मेरे अच्छे मित्र हैं जुनेजा जी, और मेरी बात हुई है। जुनेजा साहब ना एक्चुअली बहुतों के दोस्त रहे हैं, तो जैसे ही मतलब ये वार्ड आपका जो है रिजल्ट उसमें आया है ना, तो बहुत से लोगों ने जुनेजा साहब की फोटो के साथ में ना होर्डिंग टांग दी है, तो कहीं आशीर्वाद किसी और की तरफ ना चला जाए। मैंने कहा जुनेजा साहब ये फोटो लगा रखी है, ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि भाई आप लगा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कईयों ने लगा रखा है, बोला आप भी लगा लो। जनता के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? जनता के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नमस्कार, नगर निगम हिसार की सिटी बिग न्यूज की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। हर वार्ड में जाएंगे, कौन वार्ड से तैयारी कर रहा है, कौन मेयर की तैयारी कर रहा है, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और आज हमारी टीम पहुंची है हिसार के वार्ड नंबर 16 से, जहां राजेंद्र सिंह ढाका अपना दावा ठोक चुके हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और अपडेट देते हैं आपको कि वार्ड नंबर 16 में अभी क्या चल रहा है। ढाका साहब नमस्कार। कमल जी नमस्कार। सिटी बिग न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मेरा सलाम प्रणाम। ढाका साहब, सामाजिक संगठनों से जुड़े हो आप, राजनीति का कोई एक्सपीरियंस है या पहली बार कूद रहे हो मैदान के अंदर? नहीं, मैं विभिन्न राजनीतिक संगठनों में पहले मैं रहा हूँ, लेकिन ये है कि अब जो है परिस्थितियाँ के अनुसार ये मैं बाद में डिसाइड करूँगा। बहरहाल मैं एक पंचायती कैंडिडेट हूँ, पूरे समाज की तरफ से पूरे वार्ड नंबर 16 का मुझे जो है समर्थन प्राप्त है और सभी जातियों से मुझे सहयोग मिल रहा है और मैं बड़ा उत्साहित हूँ और मेरा मनोबल काफ़ी बड़ा है। जब मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ, जो मुझे प्यार मिलता है, जो अपनापन मिलता है, और जब मुझे कहा जाता है कि भाई इस बार बोल कोई पढ़ा लिखा, कोई अच्छे रैंक का बंदा इस वार्ड को मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा सहयोग, अपनापन और जोश मुझे मतलब जब मिलता है तो मेरा और ज़्यादा हौसला बढ़ता है और उतने ही जोश के साथ फिर मैं काम करना शुरू करता हूँ। डॉक्टर महेंद्र जुनेजा के वार्ड के अंदर सेंधमारी कर रहे हो आप, उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है या फिर झुकाव उनका कहीं और है? मेरे अच्छे मित्र हैं जुनेजा जी, और मेरी बात हुई है। उन्होंने तो सीधा यही कहा कि ठीक है, आपका बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है और जो है हम आपसे दूर नहीं हैं। उनके काम से कितना खुश हो? पिछली बार मेरे ख्याल से 3 बार से लगातार वो पार्षद बन रहे हैं वार्ड नंबर 16 से, तो उनके काम से कितना खुश हैं? एक बार तो वो नॉमिनेट हुए थे, 2 बार इलेक्टेड हुए हैं जी, बिल्कुल। कार्यकाल तो तीन बार का है उनका कार्य, उनका संतोषजनक है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा कार्य है। और अगर मुझे वार्ड नंबर 16 की जनता, मतदाता मुझे मौका देते हैं जी, तो जुनेजा साहब के जो बढ़िया जो उन्होंने किया है, उनको तो जारी रखूँगा मैं, स्वाभाविक है, बढ़िया काम को तो सराहना चाहिए जी। और मैं किसी की आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अच्छा कार्य रहा है। कोशिश करूँगा कि उसमें कोई चीज़ ऐड करके मैं पेश करूँ कि हाँ, उसमें कुछ ऐड करने का काम करूँगा अगर मुझे मौका मिलता है। जुनेजा साहब ना एक्चुअली बहुतों के दोस्त रहे हैं, तो जैसे ही मतलब ये वार्ड आपका जो है रिजल्ट उसमें आया है ना, तो बहुत से लोगों ने जुनेजा साहब की फ़ोटो के साथ में ना होर्डिंग टांग दी है, तो कहीं आशीर्वाद किसी और की तरफ ना चला जाए, थोड़ा सा ध्यान इसका भी आपको रखना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत रूप से जुनेजा से बात हुई है जी, स्वाभाविक है, पहले रहे हैं पार्षद, तो मैं भी गया था मिलने के भाई मुझे भी जो है चुनाव लड़ना है और सहयोग तो मुझे सबसे मांगना ही है, उनसे ही मांगा मैंने सहयोग। तो मैंने पूछा भी इस विषय पे, बिल्कुल आप वाले विषय पे ही मैंने बात करी। मैंने कहा जुनेजा साहब ये फोटो लगा रखी है, ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि भाई आप लगा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कईयों ने लगा रखा है, बोला आप भी लगा लो। तो मैंने किसी की फ़ोटो नहीं लगाई है जब तक जुनेजा साहब खुल के मेरे साथ नहीं आ जाते जी, जब तक वो खुद नहीं कह देते जी, तब तक लगाने का कोई मतलब मैं तो समझता नहीं। ढाका साहब, क्या मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको? भाई जुनेजा साहब 3 बार के पार्षद भी रहे हैं वहाँ से, तो उन्होंने काम भी काफ़ी अच्छा किया है, नाम भी उनका काफ़ी अच्छा है, तो क्या लगता है कि क्या कमी रहेगी जो आप अगर बनते हो तो आप दूर कर सकते हो पटेल नगर की? कई चीज़ें हैं, जैसे एक तो ना जो
पाइपलाइन पानी की लगवा जो नई डाली जी। गई, अच्छा काम था ये, होनी चाहिए थी, बहुत पुरानी हो गई थी ना, तो अच्छा किया ये तो। लेकिन जब वो लगा दी गई तो जो सड़क पाड़ी गई तो उस पे ना, अगर उसको ठीक ठाक उसी लेवल पे नहीं किया गया, लेवलिंग नहीं हो पाई उसकी। लेवलिंग नहीं हो पाई, तो वो जैसे बहुत बेहतरीन सड़कें बनी हुई थी वो सारा नाश हो गया। ओके, तो उसको एक लेवलिंग करने का काम ठीक है। अभी बाकी है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं करूँगा उसको। इसके अलावा क्या और क्या लगता है आपको? क्या आवारा पशुओं की समस्या बड़े पूरे शहर के अंदर रहती है, बाकी बिजली की समस्याएं हैं, हल्की सी बारिश हो जाए तो पानी भरा हो जाता है, तो ये समस्या नहीं है पटेल नगर के अंदर? बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेरिस बन गया है, बहुत कमियां हैं, काफ़ी काम करने के बाद भी कमियां हैं। तो आपको क्या उम्मीद है एज ए प्रशासनिक अधिकारी आप रहे हैं LIC के अंदर, वो जो आपने एक्सपीरियंस वहाँ पर लिया है, अब ये राजनीति के अंदर काम आएगा आपके? डेफिनेटली काम आएगा। और जहाँ तक मैं थोड़ा सा समस्याओं के बाद इस पे मैं पहुँचता हूँ आप वाली बात पे। जी, जैसे बात करी, एक तो पानी की बात हो गई, लेवलिंग की बात हो गई, आपने पशुओं के बारे में बात करी। जी, तो पशुओं का ये है कि हम इस प्रकार से कोई व्यवस्था करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो मालिक हैं, मुख्य रूप से 2-4 जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई उसकी व्यवस्था करो, नहीं तो फिर मैं निगम के माध्यम से भी कोई ना कोई इस तरह की व्यवस्था करवाने का काम करूंगा, जिससे ये समस्या खत्म हो जाए। डायरी मतलब शहर से बाहर कहीं ना कहीं हो बाहर जाए। का मुद्दा बहुत पहले चला था, फिर बीच में ठंडे पानी में, ठंडे बस्ते में चला गया। ये ढाका साहब मैं बीच में रोकना चाहूँगा, ये ना अपने लोगों से ही लड़ाई रहती है कहीं ना कहीं। भाई खुद के लोग हैं, वो वोटर भी हैं आपके, और कहीं ना कहीं वो बाकी लोगों को समस्या का वो भी कारण भी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने लोगों से ही लड़ना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। नहीं, इसमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अगर मैंने पहले ही कहा है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनको समझाऊंगा कि ये अगर वार्ड अपनी वार्ड है, अपना शहर है, अपना पूरा ये वार्ड है, तो अगर ये सुंदर होगा सबको अच्छा लगेगा। उनको समझाने का प्रयास करूंगा कि इसकी व्यवस्था करो, और अगर उनसे कुछ नहीं हो पा रही है तो मैं कोई ऐसा व्यवस्था निगम के माध्यम से करवाने का प्रयास करूँगा। जैसे डायरी बाहर भेजने की बात है ना जी, तो इस तरह का पहले मुद्दा उठा था, फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया है, उसको फिर से उठाएंगे और उस पर काम करेंगे कि ठीक है, कोई किसी ढंग से अपना पालन पोषण करता है बच्चों का, किसी ढंग से कोई पशुओं के हिसाब से करता है, कोई दिक्कत नहीं हो तो करना पड़ेगा, हर आदमी कुछ करता ही है। तो उनका मैं इस तरह से उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी अपनी व्यवस्था अगर हो सकती है तो प्लीज़ करो जी, नहीं तो फिर उसका निगम के माध्यम से कोई इस तरह की व्यवस्था करें ताकि इनको दिक्कत भी ना हो, जनता के अंदर भी कोई ऐसा नुकसान, जैसे कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना, गाड़ी आ रही है और आगे से कोई पशु आ गया, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार नुकसान हो जाता है। तो ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि इस समस्या को मीट आउट करो। पिछले 5 साल एज ए मेयर गौतम सरदाना को कैसे देखते हैं, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? काम की जहाँ तक बात है, वो व्यक्तिगत रूप से मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और यथासंभव उन्हें काम किया भी है, पर जनता को कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाता है, ये तो सच है। कमी रह जाती है, कितना भी अच्छा करने के बाद कमियां रहती हैं। उनका कार्यकाल ठीक है, मैं तो संतोषजनक मानता हूँ। अलग बात है कि वो इलेक्शन का तो ये होता है, पार्टी सिस्टम अलग चीज़ होती है, इंडिपेंडेंट की अलग बात होती है। व्यक्तिगत रूप से गौतम सरदाना जी बहुत बढ़िया इंसान है। डॉक्टर साहब, आप इंडिविजुअल तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं? अभी तक मैं किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस काबिल बनूँ कि कोई पार्टी संपर्क करे। मैं सिर्फ जनता से ही, जनता मेरी पार्टी है। मतलब कोई सामने से आगे ऑफर करेगा तो आपको गुरेज नहीं है किसी टिकट पर लड़ने का? बात की जाएगी, बात देखते हैं आगे की, तो आगे देखेंगे। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जनता ही मेरी पार्टी है। अच्छा। और वार्ड नंबर 16 ही मेरा जनता के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जनता के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो ढाका साहब, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 16 से राजेंद्र सिंह ढाका जी। चुनाव का बिगुल ठोक चुके हैं। वार्ड नंबर 16 से आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि जनता इनको किस तरीके से लेती है, चुनाव जीत पाते हैं या फिर ऊंट किसी और करवट बैठता है। इस तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना न भूलें। नमस्कार।